तो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अब धरातल पर काम होगा और इसके साथ ही लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विकास के नए आयाम भी स्थापित करने के लिए काम किए जाएंगे। सच बेधड़क के संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है और लगातार अगर भाजपा सरकार के मंत्रियों की बात करें तो वो अब लगातार जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास की जो बात कही जा रही थी उस विकास की को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं किस तरह से अब शहर के विकास की जो बात है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह देखते हैं अब बंटवारा विभागों का भी हो चुका है, शहर के विकास की अगर बात करें तो किस तरह से होने वाला है, क्योंकि शहर में काफ़ी कुछ जो कमियां हैं जिस तरीके से पहले देखने को मिली थी, अब उन्हें विकास की मुख्य धारा में किस तरह लाया जाएगा? देखिए, कल अधिकारियों को मैंने दिसंबर 2023 तक की प्रगति रिपोर्ट के साथ मीटिंग के लिए बुलाया है। उनसे कुछ औपचारिक अनौपचारिक चर्चा परिचर्चा होगी। वो जो प्रगति रिपोर्ट लेकर आएंगे उसका 1-2 दिन अध्ययन करने के बाद 2 दिन बाद मैं फिर उनके साथ मीटिंग करूंगा। और इस बीच मेरे पास जो सूचनाएं हैं और उनके प्रगति रिपोर्ट में जो सूचनाएं हैं, अगर उनमें कहीं विरोधाभास या अंतर होगा तो मैं जो अगली मीटिंग होगी उसमें उनका स्पष्टीकरण लूँगा। और अगर किसी ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश किया तो उसके बारे में भी जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। और मेरा प्रयास एक ही रहेगा कि मेरे विभाग में की कार्य प्रणाली पारदर्शी बने, भ्रष्टाचार रहित बने, और उसके लिए दिशा निर्देशों और नियमों में अगर कहीं संशोधन की भी आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम विचार करके निश्चित रूप से कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने में और भ्रष्टाचार रहित बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने जिस तरीके से कहा कि जो कमियां खामियां अगर वो सामने रखी जाएगी, मीटिंग के जरिए पूरी जानकारी यहाँ पर ली जाएगी, अगर कोई भी व्यक्ति अधिकारी इस मामले में कुछ छुपाता है तो कार्रवाई की जाएगी, तो माना जा सकता है कि अब पूरी तरह से एक्शन मोड के अंदर आ रहे हैं जाबर सिंह जी कर। बिल्कुल पूर्णतः। और मेरे विभाग का तो 100 दिन का कार्य योजना एक ही है कि हमारी कार्य प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित है। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका जिनको लाभ मिलना चाहिए बिना किसी बाधा के लाभ मिले, और आम आदमी किसी भी जिसका वाजिब काम हो वो त्वरित गति से उसका कार्य। दूसरी जो समस्या ज़्यादातर आ रही है पट्टों का जो निस्तारण है उसके लेकर काफ़ी समस्याएं आती जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह किया जाएगा? लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एक नई जो एक प्रक्रिया बनाई जाएगी ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नियम कायदे प्रगति रिपोर्ट वो लेके आएंगे। मेरे पास जो शिकायतें हैं वो मेरे पास हैं, उस पर फिर चर्चा करके जो भी उनमें कमियां खामियां पिछली उनकी जो कार्यक्रम था, अभियान था, उस अभियान में बहुत सी कमियां खामियां थी, उनको दूर करने के लिए हम आवश्यक संशोधन भी करेंगे। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे कि करणपुर की जो सीट की अगर बात करें कि जिस तरीके से सुरेंद्रपाल टीटी की मंत्री की वो दिलाई थी, लेकिन अब लगातार जो नतीजे हैं बिल्कुल विपरीत आए, तो इससे किस तरह और देखते हैं? देखिए, वैसे तो हमारा स्पष्ट पार्टी का अभिमत है कि जनता का जो भी निर्णय है वो सिरोधार्य है।